बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 21 अगस्त 2025 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी काबीना नेतन्याहू की ग्रेटर इसराइल पॉलिसी की मजम्मत, फ़लस्तीन की सपोर्ट का एआदा। सऊदी काबीना ने बैनुल-अक़वामी बरादरी ख़ुसूसन सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान पर जोर दिया है कि वो फ़लस्तीनी अवाम और मकबूजा इलाकों के ख़िलाफ़ इसराइली जुराइम को रुकवाने के लिए फ़ौरी इक़दाम करें। काबीना का इजलास न्योम में वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया गया। रियाद आइंदा साल फरवरी में वर्ल्ड डिफेंस शो की मेज़बानी करेगा। सऊदी जनरल अथॉरिटी फॉर मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ फरवरी 2026 में रियाद में वर्ल्ड डिफेंस शो के तीसरे एडिशन की मेज़बानी करेगी। सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान, जो जनरल अथॉरिटी फॉर मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ के नायब चेयरमैन भी हैं, शाह सलमान की नियाबत करते हुए 8 फरवरी को वर्ल्ड डिफेंस शो का इफ्तिताह करेंगे। एसपी के मुताबिक वर्ल्ड डिफेंस शो को सऊदी पब्लिक और प्राइवेट दोनों शोबों में स्ट्रेटजिक इदारों की शिरकत के साथ तमाम मुतल्लिका वजारतों, हुकाम और कंपनियों से ताउन हासिल है। जनरल अथॉरिटी फॉर मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ के गवर्नर ने मिलिट्री इंडस्ट्री सेक्टर की सपोर्ट पर शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली-अहद का शुक्रिया अदा किया। इस इवेंट का बुनियादी मकसद सऊदी अरब में सऊदीज़ेशन के टारगेट को आगे बढ़ाना है। अलदरिया प्रोजेक्ट 47,000 वर्कर और 83 टावर ट्रेनें काम कर रही हैं। अलदरिया गेट डेवलपमेंट कंपनी में मार्केटिंग के सरबराह किरान हासलम ने तारीखी अलदरिया प्रोजेक्ट जो है उसके तेज़ी से मुकम्मल होने की जानिब बढ़ रहे हैं। अखबार 24 से बात करते हुए उन्होंने कहा, इस वक्त 47,000 वर्कर्स कंस्ट्रक्शन मकामात पर काम कर रहे हैं, जबकि 83 टावर क्रेनें इस्तेमाल की जा रही हैं। किरान हासलम ने बताया कि साल 2025 के आगाज़ में बाबे समहान लग्जरी ग्रुप के लिए 5 स्टार होटल खोला गया है, जो कि एक बड़ा संग मील है। आइंदा 12 से 18 माह के दौरान मज़ीद 4 लग्जरी होटल्स खोले जाएंगे। अब ये हकीकत बन चुकी है कि जब तक आप सऊदी अरब या रियाद छुट्टियों के लिए आएँ तो अलदरिया के होटल में काम कर सकते हैं। ये एक हकीकी गेम चेंजर है। उन्होंने बताया कि न सिर्फ अलदरिया प्रोजेक्ट बल्कि वादी सफ़ार में जारी मंसूबे को भी हकीकत बनाया जा रहा है, जो इस वक्त ज़ेर तामीर है। अल-दलाल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह इस साल किया जा रहा है। उसके साथ दूसरा डाइनिंग एरिया, रिटेल एरिया और 1.6 मिलियन मुरब्बा मीटर पर कमर्शियल ऑफिस एरिया भी तेज़ी से मुकम्मल किया जा रहा है। सऊदी वली-अहद को रूसी सदर ने ट्रंप के साथ मुज़ाकरात के नताइज से आगाह किया। सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने टेलीफोनिक रब्ता किया। एसपी के मुताबिक रब्ते के दौरान रूसी सदर ने वली-अहद को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ हालिया मुलाकात के नताइज से आगाह किया। उन्होंने सऊदी अरब के साबित कदमी पर मबनी मौक़िफ़ और अमन के हसूल के लिए सऊदी वली-अहद की कोशिशों की तारीफ़ की और उनका शुक्रिया अदा किया। 2,30,000 नशावर गोलियां स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। तबूक में सरहदी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2,30,000 नशावर गोलियां स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक सरहदी सिक्योरिटी फोर्स ने कार्रवाई हक्कल के इलाके में की है। सरहदी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा कि कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए ज़ब्त शुदा मवाद मुतल्लिका इदारे के हवाले कर दिया गया। सिक्योरिटी हुकाम ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि वो मंशियात की स्मगलिंग या उसकी तरसील से मुतल्लिक किसी भी सरगर्मी की मालूमात फराहम करें। इकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी 6 महीने में 1,11,000 से ज़्यादा फैसले जारी। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने 1 जनवरी से 30 जनवरी 2025 के दौरान इंतज़ामी कमेटियों के ज़रिए इकामा, मुलाजमत, सरहदी अमन कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1,11,000 जो है फैसले जारी किए हैं। एसपी के मुताबिक सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ मुकर्रर कार्रवाई की गई। खिलाफ वर्जियों पर कैद, जुर्माने और डिपोर्ट की सज़ाएँ शामिल हैं। महकमा पासपोर्ट ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से फिर कहा कि वो इकामा, मुलाजमत और सरहदी अमन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले को ट्रांसपोर्ट, रोज़गार, रहाइश, पनाह, किसी भी किस्म के ताउन या पर्दापोशी से गुरेज करें। याद रहे, इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को रोज़गार और ट्रांसपोर्ट की सहूलत देना कानून शिकनी है, जबकि ऐसे लोग जो गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करके सऊदी अरब में दाखिल होते हैं, उनके साथ किसी भी किस्म का ताउन करना संगीन खिलाफ वर्जी शुमार किया जाता है। इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक हर मुल्की कारकुनों के लिए लाजमी है कि वो अपने कफ़ील के अलावा किसी और जगह जॉब नहीं कर सकते। नई नुसुख उम्रा सर्विस वीज़े का हसूल और ट्रैवल बुकिंग अब मज़ीद आसान हो गई।
सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने उम्रा वीज़े और ट्रैवल बुकिंग को आसान बनाने के लिए एक नई नुसुक उम्रा सर्विस का आगाज़ किया है। बैरून मुल्क मुकीम ज़ायरीन को उम्रा वीज़े के लिए डायरेक्ट दरख्वास्त देने और किसी एजेंट के बगैर ऑनलाइन सर्विसेज बुक करने की सहूलत फराहम की गई है। इस इक़दाम का मकसद खिदमत के मेयार और ज़ायरीन के तजर्बे को मज़ीद बेहतर बनाना है। नुसुक उम्रा सर्विस बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए एक नया ऑप्शन है जो मंजूर शुदा एजेंट जैसे मौजूद चैनल की तकमील करता है। यह सर्विस ज़ायरीन को इंटीग्रेटेड पैकेज में से इंतखाब करके या इनफरादी खिदमात जैसे वीज़ा, रहाइश, ट्रांसपोर्ट, टूर की बुकिंग करके अपने सफ़र को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाने की इजाज़त देती है। इस सर्विस का आगाज़ विजन 2030 के टारगेट के हसूल के लिए वजारत की कोशिशों का हिस्सा है, जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा ज़ायरीन की मेज़बानी करना और सफ़र के लिए आला मेयार की आसान खिदमात फराहम करना है। रियाद में सुपर वाइट बाज़ 1,51,000 रियाल में फ़रोख्त हो गया। रियाद में फॉल्कन क्लब के तहत जारी फॉल्कन मेले में गुज़श्ता शब सुपर वाइट नामी बाज़ 1,51,000 रियाल में फ़रोख्त हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सुपर वाइट नामी बाज़ है वो जीबी फार्म की मिल्कियत है और सर्वेनिया से लाया गया। बाज़ पर बोली का आगाज़ 50,000 रियाल से शुरू हुआ और रिकॉर्ड कीमत पर बोली बंद हुई। इससे पहले बरतानवी फार्म का बाज़ 51,000 रियाल में फ़रोख्त हुआ था। वाज़ेह है कि रियाद में मुनक़्क़द बाज़ों की नीलामी दुनिया भर की मुनफ़रिद नस्लों के बाज़ों को मुतारिफ़ कराने का एक मोतबर मरकज़ समझा जाता है, जहाँ डायरेक्ट कंपटीशन बोलियाँ लगाई जाती हैं और उसकी सरगर्मियाँ लाइव स्ट्रीम की जाती हैं। क्या खरूज नहाई को स्पॉन्सर के बगैर कैंसिल करना मुमकिन है? सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन को अरबी ज़ुबान में जवाज़ात कहा जाता है। जवाज़ात के कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के कामों की तमाम मामलात की ज़िम्मेदारी कफ़ील की होती है। कारकुन बज़ाते खुद अपने कामे की तजदीद या दीगर मामले के लिए जवाज़ात के दफ्तर से रजू नहीं कर सकता। खरूज-ओदा वीज़े पर जुर्माने के हवाले से एक शख्स ने जवाज़ात के ट्विटर पर दरियाफ्त किया। कारकुन का खरूज-ओदा लगाया था मगर उसे इस्तेमाल करने से पहले ही एक्सपायर हो गया। क्या इस सूरत में जुर्माना आयद किया जाएगा? सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि खरूज-ओदा की मुकर्ररा मुद्दत ख़त्म होने से पहले उसे इस्तेमाल न किए जाने की सूरत में लाजमी है कि वीज़े को कैंसिल कराया जाए। खरूज-ओदा वीज़ा कैंसिल न कराने और मुकर्ररा मुद्दत ख़त्म होने की सूरत में 1,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। मुकर्ररा जुर्माना अदा न करने पर इकामा की तजदीद नहीं की जा सकती। वाज़ेह है एग्ज़िट एंट्री वीज़े को जारी कराने के बाद उसे इस्तेमाल न करने की सूरत में एक्सपायर होने से पहले उसे कैंसिल कराने पर जुर्माना नहीं होता। खरूज-ओदा वीज़ा कैंसिल कराने की कोई फ़ीस नहीं होती। महज कफ़ील अपने अफशर अकाउंट के ज़रिए कारकुन के खरूज-ओदा को कैंसिल करवा सकते हैं। खरूज-ओदा वीज़े को आखिरी दिन भी कैंसिल करा सकते हैं। ख्याल रहे कि जवाज़ात के कानून के मुताबिक खरूज-ओदा वीज़े की इब्तदाई फ़ीस 200 रियाल होती है, जो कि 2 माह के लिए जारी किया जाता है। उसके बाद हर माह 100 रियाल के हिसाब से जितने अरसे का खरूज-ओदा दरकार होता है हासिल किया जा सकता है। अगर इकामा की मुद्दत 6 माह से ज़ायद होगी तो खरूज-ओदा माहाना बुनियाद पर जारी किया जाएगा। अगर इकामा की एक्सपायरी में 6 माह से कम मुद्दत बाकी है तो इस सूरत में खरूज-ओदा दिनों के हिसाब से जारी होगा। खरूज नहाई और कफ़ालत की तब्दीली के हवाले से जवाज़ात के ट्विटर पर एक गैर मुल्की कारकुन ने दरियाफ्त किया, कफ़ील ने मेरा खरूज नहाई लगा दिया है, क्या मैं इसे खुद कैंसिल करवा सकता हूँ और कफ़ालत तब्दील करवा सकता हूँ? सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि खरूज नहाई लगने के बाद गैर मुल्की कारकुन को 60 दिन के अंदर अंदर मोहलत होती है। इस दौरान उसका खरूज नहाई लगाया गया हो, उसे चाहिए कि वो इसी मुद्दत के दौरान सऊदी अरब से रवाना हो जाए और अगर ना जाने का इरादा हो तो इस सूरत में लाजमी है कि अपने जो वीज़ा है उसको कैंसिल करवाएं और उसके बाद ही नकल कफ़ाला की कार्रवाई हो सकती है। वाज़ेह है सऊदी महकमा पासपोर्ट के कानून के मुताबिक कारकुन के इकामे और दीगर जो सरकारी मामलात हैं उसको मुकम्मल करने की ज़िम्मेदारी कफ़ील की होती है और इसमें इकामा, इजरा और दीगर मामलात भी शामिल होते हैं। जहाँ तक खरूज नहाई कैंसिल करने की बात है वो उसी सूरत में मुमकिन हो सकता है जब कफ़ील अपने अफशर या मुकीम अकाउंट के ज़रिए कारकुन का खरूज नहाई कैंसिल करे। कानून के मुताबिक कारकुन को ये इख्तियार नहीं होता कि वो अपने कानूनी मामलात जिनमें इकामे का इजरा या खरूज नहाई वगैरह लगा सके। इस हवाले से कफ़ील की मदाखलत ज़रूरी होती है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। अब मज़ीद और अहम ख़बरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।